हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज हम सब जानेंगे दोस्तों एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जो भी फैक्ट है वो आपको याद भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है लास्ट में हम एमसीक्यूज लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी जान लेते हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड। एशियन गेम्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये एशियाई जो देश हैं, एशियाई देशों को बढ़ावा देने के लिए इन एशियन गेम्स की शुरुआत की गई थी। और एशियन गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत की गई। कैसे याद रखें? आपको पता है अपना भारतीय संविधान जो है 1950 में लागू हो गया था। बन तो 1949 में गया, लागू हो गया। तो ऐसे विजुअल करो कि लागू होने के अगले ही साल हमने सारे एशियन गेम्स की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब जब दोस्तों आपको पता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एशियन गेम्स जो है 1951 में इनकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पर हुए थे? अपने भारत के नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। और अभी हाल ही में दोस्तों चीन के जो होंगजाओ में 2022 वाले एशियन गेम्स हुए हैं। और ये जो 2022 वाले हुए हैं ये 19वें एशियन गेम्स है। कौन से हैं? 19वें एशियन गेम्स। इसको याद कैसे रखें? 19 को देखो, वाह वन दिख रहा है, वन का वाह पकड़ लो और नौ का ना दिख रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा विजुअल कर सकते हो कि 19वें एशियन गेम्स के लिए हम वैन में गए और वहाँ चीन में हमने किए। तो 19वें एशियन गेम्स 2022 वाले, हालांकि कोरोना के कारण ये लेट हुए हैं तो 2023 में हुए हैं, पर 2022 वाले कहलाएंगे 19वें एशियन गेम्स चीन के होंगजाओ में हुए। जबकि सबसे पहले एशियन गेम्स जो है 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। सारे फैक्ट हम जानेंगे और याद भी करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम एशियन गेम्स से रिलेटेड देख लेते हैं। तो ये जो एशियाई खेल है इनका नामकरण पता है दोस्तों किसने दिया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसके एक सदस्य थे गुरुदत्त सोंदी, इन्होंने दिया था। ठीक है, और फिर ये एशियन गेम्स जो है याद रखना इसका प्रस्ताव रखा ताकि जो सभी एशियाई देश हैं इनका प्रतिनिधित्व किया जा सके। तो एशियन गेम्स जो है उनमें एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व होता है। सबसे पहले एशियन गेम्स कब हुए? अभी अभी मैंने आपको बताया 1951 में हुए। और अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए हैं कौन से नंबर के हुए हैं? वैन में बैठ के वाह ना। ठीक है, या डायरेक्ट आप याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक अन्य खेल प्रेमी थे प्रेमी एंटनी डिमेलो। इनके प्रयासों से आपको याद रखना है नई दिल्ली में, सबसे पहले अपने भारत की नई दिल्ली में एशियन गेम्स की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और तब से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। अब एशियाई खेलों के बारे में हम थोड़ा सा और जाने तो ये विश्व में तीसरे सबसे बड़े खेल हैं। कौन से? विश्व में आपको याद रखना है तीसरे सबसे बड़े खेल है। अब आपके मन में डाउट होगा तो पहले कौन से हैं? ओलंपिक। ठीक है, दूसरे कौन से हैं? कॉमनवेल्थ। ठीक है, दूसरे कौन से हो जाएंगे? कॉमनवेल्थ हो जाएंगे। और तीसरे अपने जो है एशियन गेम्स हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे जो है एशियन गेम्स हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1951 में सबसे पहले एशियन गेम्स हुए और अभी ये 2022 में जो हुए 19वें हो गए थे। इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये एशियन गेम्स करवाता कौन है? तो आपको याद रखना है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए। ओसीए जो है ये क्या करवाता है दोस्तों? ये करवाता है सारे एशियन गेम्स जो है। और ये याद रखना ओसीए से संबंध 45 देश जो है इन खेलों में भाग लेते हैं। कितनी? 45 कंट्रीज जो हैं वो इन खेलों में दोस्तों क्या लेती हैं? भाग लेती हैं। अब ओसीए कैसे बना, साथ ही साथ हम जान लेते हैं दोस्तों कि पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 1913 के आसपास 1913 से विजुअल करो, 13 गाटा। क्यों? क्योंकि फिलिम पीस थी। तो ये जो फिलिम पीस, ठीक है, फिलिम पीस जो देश है वहां पे 1913 में आपको महत्वपूर्ण याद रखना है ओरिएंटल खेल के नाम से इन एशियाई खेलों की एक शुरुआत टाइप हुई थी पूर्वी साइड। ठीक है, तो ये पूर्वी एशियाई खेल कहलाते थे। फिर धीरे धीरे आपको याद रखना है 1934 में पश्चिमी एशियाई खेल, पश्चिमी एशियाई खेल हुए सबसे पहले नई दिल्ली में हुए। कहां पर हुए थे दोस्तों? नई दिल्ली में हुए थे पश्चिमी एशियाई खेल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों? 1938 में आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो
शुरू होने की कगार पे था। हालांकि शुरुआत तो 1939 में हुई है, पर यहाँ से इन सभी खेलों को बंद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया गया, इन सभी खेलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 1948 में लंदन में क्या होते हैं, ओलंपिक होते हैं। और जब लंदन में ओलंपिक होते हैं, तो इन्हीं ओलंपिक्स में ये जो एशियाई खेल हैं इनको सही तरीके से शुरुआत करने की बात चलती है। जब बात चलती है तो एशियाई खेलों को दोस्तों यदि शुरुआत किया जाएगा तो शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, वही इन एशियाई खेल्स को कराएंगी। तो उससे मैं याद रखना दोस्तों 1949 के आसपास एशियाई खेल हमें करवाने थे। क्या करवाने थे, एशियाई खेल हमें करवाने थे। तो एशियाई खेल करवाने के लिए हमने एशियाई खेलों का एक क्या बनाया, महासंघ बनाया। ठीक है, तो एशियाई खेल महासंघ की स्थापना 1949 में कहां पर हो गई, नई दिल्ली में हो गई। और यही दोस्तों एशियन गेम्स करवाते थे, कौन, एशियाई खेल महासंघ। और इन्होंने ही 1949 के बाद 1950 और 1951 में सबसे पहले एशिया खेल हुए दोस्तों, कहां पर हुए, नई दिल्ली में। याद रहेगा। अब ये एशियाई खेल महासंघ करवा रहा था, पर आपको याद रखना है 1978 तक एशियाई खेल महासंघ ने एशियाई खेल करवाए। पर 1982 से आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये क्या करवाने लग गया, एशियाई खेल करवाने लग गया। और ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसका मुख्यालय कहां पर है, कुवैत में। जबकि एशियाई खेल महासंघ का मुख्यालय कहां पे था, नई दिल्ली में। तो एशियाई खेल महासंघ 1982 से पहले तक करवाता था एशियन गेम्स से। जबकि आपको याद रखना है दोस्तों, ये ओसीए जो है ये याद रखना 1982 से क्या करवाने लग गया, खेल करवाने लग गया। और ओसीए के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। याद क्या रखना है इस पूरे में से आपको कि 1951 में सबसे पहले एशियाई खेल हुए, वर्तमान में 19 में हुए। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये एशियाई खेल्स करवाता है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए एक चीज याद रखना, भारत का अपना संविधान बना, उसके अगले साल से एशियाई खेल्स होने लग गए। और एशियाई खेल्स की मेजबानी सबसे पहले किसने की, भारत ने की। तो अब कितने बार मेजबानी कर चुका है भारत, तो आपको याद रखना है 2 बार कर चुका है। कितने बार, 2 बार। जिसमें से एक बार 1951 में किया और दूसरी बार याद रखना इंदिरा गांधी जी के समय में 1982 में किया। कैसे याद रखें, तो 1982 में आपको एक बेसिक जानकारी पता होगी, नाबार्ड की स्थापना हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना हुई, ऐसे कर लो, रूरल के लिए दोस्तों, डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो अपने एशियाई देशों के खेलों का आयोजन भी अपने कहां पर हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, याद रहेगा, भारत में हुआ। इससे रिलेटेड देखो 2-4 चीजें और याद रखो, जैसे मैं लिख देता हूं 1951 में याद रखना नई दिल्ली में हुए, भारत में हुए, और दूसरी बार 1982 में हुए। 1951 से लेके प्रत्येक 4 साल में एशियन गेम्स होते हैं। याद रखना 1978 तक जापान पहले स्थान पर रहा, जापान पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, और फिर 1982 से लेके वर्तमान 2022 के जो हुए ना उनमें चीन पहले स्थान पे रहा। कौन, चीन। तो आसानी से कर पाओगे, पहली बार भारत में हुआ और जब तक याद रखना दूसरे देशों में होता रहा तब तक जापान पहले स्थान पे रहा। और 1982 से 2022 तक चीन जो है ये पहले स्थान पर रहा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अभी तक के जितने भी एशियन गेम्स हुए उनमें सबसे ज्यादा पहले स्थान पे कौन रहा, चीन। अभी का और मिला दे तो 11 बार चीन जो है पहले स्थान पे रहा, और दूसरे नंबर पे जापान रहा जो कि 8 बार रहा। 8 बार आप गिन लेना, 1951 में पहले हुए, फिर 1954 में हुए, फिर 58 में हुए, फिर 62 में हुए, 62 के बाद 66 में हुए, फिर 70 में हुए, फिर 74 में हुए, फिर 78 में हुए। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार जापान पहले स्थान पे। और फिर 1982 से 2022 तक आप गिनोगे तो 11 बार, यानी वर्तमान को मिला के 11 बार चीन जो है वो पहले स्थान पे रह चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए सबसे पहला आपको याद रखना है 1951 नई दिल्ली में हुआ। भारत ने उस समय याद रखना 51 मेडल जीते थे, और अभी 2022 का जो 2023 में हुआ है ना, इसमें दुगने से ज्यादा मेडल जो है वो भारत जीत चुका है। और साथ ही साथ भारत उस समय सेकंड स्थान पे था, तो दुगना कर दो, वर्तमान में भारत 4th स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको पहला याद रखना है 1951 में नई दिल्ली में हुए, दूसरा मनीला फिलीपींस में हो जाएंगे, आप छोड़ दीजिए। फिर आपको डायरेक्ट कौन सा याद रखना है, वापस भारत ने कब मेजबानी की, 1982। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी,
इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना। नई दिल्ली में मेजबानी की और उस समय भारत ने 57 मेडल जीते, 5th स्थान पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 19वें से विजुअल रहेगा, विजुअल कर पाओगे वैन तो, या डायरेक्ट भी याद रख लो, चीन के होंगजाओ में हुए, जिसमें भारत ने 107 मेडल जीते। कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो, 108 में अपन बुलाते हैं एम्बुलेंस, तो इससे एक पहले 107, साथ साथ रहेंगे, तो टोटल भारत ने 107 मेडल जीते और कौन से स्थान पे रहा, 4th स्थान पे रहा, ठीक है। भारत में कहता है ना कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे, 4 लोग बोलेंगे कि भारत ने इस बार सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया, तो 4th स्थान पे रहा, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल जीते, 38 जो है सिल्वर मेडल और 41 जो है याद रखना ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन क्या आएगा कि 20वें एशियन गेम्स कहां पे होंगे, जापान में। 21वें एशियन गेम्स कहां पे होंगे, कतर की राजधानी दोहा में। और 22वें एशियन गेम्स जो है सऊदी अरब के रियाद में हो जाएंगे, ठीक है। तो 19वें याद रहेंगे चीन के होंगजाओ में, अगले 20 में याद रखना कि हमने कहा जाके पान लेके आ, तो जापान के नागोया में। और 21वें जो है ये याद रखना कतर के दोहा में, और फिर याद रखना सऊदी अरब के रियाद में हो जाएंगे, ठीक है। तो चीन, जापान, कतर और सऊदी अरब में हो जाएंगे। शुरुआत के 2 तो जरूर याद रख लेना, पर किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। 1951 और 1982 में दोस्तों कहां पर हुए थे, भारत में हुए थे। अभी कहां हुए हैं, चीन के होंगजाओ में, 2022 के आप देख सकते हो। जबकि दोस्तों 2018 वाले हैं वो आपसे प्रश्न पूछ ले कहां पे हुए थे, तो इंडोनेशिया में, ठीक है, दिख रहा है 2018 के इंडोनेशिया में। और ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हो कहां कहां पे हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले स्थान पे सबसे ज्यादा कौन रहा, चीन, कितने बार, 11 बार, ठीक है। हाँ, तो चीन सबसे ज्यादा बार पहले स्थान पे रहा, 11 बार। कब से कब तक, 1982 में भी चीन पहले स्थान पे था और वर्तमान में भी चीन पहले स्थान पे है, तो सबसे ज्यादा 11 बार चीन पहले स्थान पे रहा। फिर आपको याद रखना है जापान 8 बार पहले स्थान पे रहा, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार होस्ट किसने किया, यानी सबसे ज्यादा बार थाईलैंड देश में एशियन गेम्स हुए हैं, कितने बार, 4 बार, ठीक है। ये आपको पहले मैं इतिहास बता रहा हूँ पूरा एशियन गेम्स का हो जाएगा। चलिए अब आइए दोस्तों, जो 19वें एशियन गेम्स हुए हैं 2022 में, इससे पहले फटाफट बताइए 20वें एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, 21वें एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे और 22वें कहाँ होंगे, जापान, कतर और सऊदी अरब, ठीक है, याद रहेंगे, ये याद रखना। चलिए अब थोड़ा 19वें एशियन गेम्स से रिलेटेड जान लेते हैं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि पहले स्थान पे कौन था, चीन। टोटल कितने मेडल के साथ, 383, तो 383 मेडल के साथ चीन जो है पहले स्थान पे हो जाएगा। जबकि अपना भारत कौन से, 4 लोग क्या कहेंगे, यानी चौथे स्थान पे, ठीक है। भारत जो है चौथे स्थान पे कितने मेडल के साथ, 107 मेडल के साथ, जिसमें 28 क्या है, गोल्ड, 38 क्या है, सिल्वर और 41 दोस्तों क्या हैं, ब्रॉन्ज हो जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो चौथे स्थान पे भारत है। इसके अलावा ये आप रैंक देख सकते हो, चीन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ये हो जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद करो, सफिशिएंट है, ठीक है। तो भारत अपना 4th स्थान पे रहा। अब देखिए ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था, विद यू एंड मी, क्या था ऑफिशियल थीम सॉन्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों, विद यू एंड मी। यू एंड मी जोड़ लो कैसे भी याद रखना, ठीक है, विद यू एंड मी। जबकि ऑफिशियल मोटो क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, दिल से दिल फ्यूचर है, ठीक है। तो हार्ट टू हार्ट फ्यूचर क्या है, ऑफिशियल मोटो है। जबकि ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, विद यू एंड मी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए। अब जो 19वें एशियन गेम्स हुए हैं, इसका मस्कट शुभंकर क्या है, शुभंकर ये रोबोट हो जाएंगे, ठीक है। कौन से रोबोट हो जाएंगे, चेंचन हो जाएंगे, कोंगकोंग हो जाएंगे और लियान लियान हो जाएंगे, ठीक है। कोंगकोंग हो जाएंगे, लियान लियान हो जाएंगे और चेंचन। कैसे याद रखें, तो आराम से याद कर लीजिए। देखिए चीन में हम गए थे, तो चीन में उस रोबोट का नाम क्या है दोस्तों, चेंचन हो जाएगा, और चीन को चैन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमने कहा लिया लिया, इधर लिया रोबोट को, तो लियान लियान हो जाएंगे, ठीक है। एशियन गेम्स में गए भारत के बहुत सारे खिलाड़ी, 655 से अधिक खिलाड़ी गए दोस्तों, और उन्होंने कहा चेन को लिया, तो चेन चेन हो जाएंगे, लियान लियान हो जाएंगे। और हमने कहा कौन कौन आ रहा है हमारे साथ, आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे लिंक कर सकते हो, चेन चेन, लियान लियान, कोंगकोंग, ठीक है। चेन चेन, लियान लियान, कोंगकोंग, ये जो 3 रोबोट्स हैं ये क्या रहे थे दोस्तों, शुभंकर रहे थे, ठीक है। टोटल 45 देश शामिल हुए और याद रखना 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें भारत के याद रखना 655 खिलाड़ी गए थे और मेडल भारत ने 107 जीते, अभी तक का रिकॉर्ड है भारत का।
चलिए अब आगे देखिए। हाँ, इसके अलावा ये जो 19वें एशियन खेल हुए हैं, इनके याद रखना, इनकी जो मसाल है इनको अनंत ज्वाला यानी इटरनल फ्लेम नाम दिया गया। और ये देखिए दोस्तों, शुरुआत से पतली है और पतली से मोटी हुई, यानी ये तरक्की की तरफ पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, ध्यान रखना। और एम्बलम जो है ये आपको साइन देखने को मिल जाएगा 19वें एशियन गेम्स का। ठीक है, अब भारत के पास आ जाइए। तो 19वें एशियाई खेल 2022 चीन में जो हुए हैं, याद रखना होंगजाओ में जो हुए हैं उनमें भारत की स्थिति। पहले इससे पहले ये बता दीजिए 20वें एशियन गेम्स 21वें और 22वें कहाँ कहाँ पे हुए, फटाफट बताइए स्पीड से, कमेंट्स में आप बता सकते हो। ठीक है, ये बताइए। चलिए अब आइए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी और भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि जो उद्घाटन समारोह है, यानी जिस समय उद्घाटन हुआ था एशियन गेम्स में, उसमें भारत में ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक याद रखना पुरुष हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, और साथ ही साथ याद रखना बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा। कैसे याद रखें, आराम से हो जाएगा। देखो, हर तरह से हर व्यक्ति क्या चाहता है मन में कि मैं मेजबानी करूं शुरुआत में, और हर किसी को क्या होता है दोस्तों, लव होता है कि हमें मेजबानी करनी है। तो ऐसे लिंक कर लो कि हरमनप्रीत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, और लवलीना बोरगोहेन जो कि जिन्होंने दोस्तों क्या किया था, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे। जबकि समापन समारोह में देखिए दोस्तों कौन, पीआर श्रीजेश हो जाएंगे, जो कि पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो। समापन समारोह जो है बहुत अच्छा था, पर फिर भी दोस्तों हमने जय जयकारे लगाए, तो श्रीजेश, तो पीआर श्रीजेश जो है ये याद रखना समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे, जबकि उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब थोड़ा भारत की स्थिति हम जान लेते हैं। तो भारत ने टोटल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये अभी तक का भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। भारत ने अभी तक इतने मेडल कभी भी नहीं जीते हैं। इसके अलावा याद रखना, सबसे पहले 1951 में कहां पे हुए थे, भारत में हुए थे, और भारत ने उस समय 51 पदक जीते थे। और कौन से स्थान पे रहा था भारत, सेकंड। वर्तमान में फोर्थ, लगभग दुगने से ज्यादा। ठीक है, और पदक तालिका में पहले स्थान पे चीन, फिर जापान, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए 107 मेडल के साथ भारत आ गए। अब थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण तो इतना नहीं है, पर नॉर्मल आप पढ़ लीजिए। एशियन गेम्स में भारत ने सबसे पहले कौन सा पदक जीता, तो सबसे पहले रजत पदक जीता था। ठीक है, तो भारत के लिए जो सबसे पहला पदक था, ये शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने रजत पदक जीता था। ठीक है, बस ध्यान रखना। जबकि सबसे पहला गोल्ड कौन लेके आया, तो आपको याद रखना है पुरुषों की जो 10 मीटर एयर राइफल टीम थी, ये सबसे पहले गोल्ड जीता। ओवरऑल सबसे पहला पदक ये महिला शूटिंग, ऐसे याद रखो महिलाएं सबसे आगे रहती हैं, तो ओवरऑल में महिलाओं ने शूटिंग में पहला पदक जीता। जबकि पहला गोल्ड आपसे पूछे तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है दोस्तों, ये पुरुष शूटिंग टीम हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये सारे खेलों में भारत जो है कोई ना कोई पदक लेके आया। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन यह आ सकता है कि भारत ने किस में सबसे ज्यादा पदक लाया। तो आपको यहां में दिख रहा होगा 29 पदक। किस में लेके आया, एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स में। ठीक है, तो याद रखना एथलेटिक्स में जो है वो भारत 29 पदक लेके आया है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखना। जबकि शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा लेके आया है। तो शूटिंग में इस बार भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, देख रहे हो दोस्तों। शूटिंग में भारत जो है याद रखना टोटल 22 मेडल लाया, जिसमें से 7 गोल्ड सबसे ज्यादा लाया। जबकि एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक लेके आया, टोटल 107 पदक। रैंक कौन सी थी, फोर्थ। गोल्ड कितने जीते टोटल, 28, सिल्वर 38, 41, ठीक है, ब्रॉन्ज हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, तो अब एथलेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कुल पदक लेके आए 29, जिसमें से कुछ प्रमुख देख लीजिए दोस्तों। तेजिंदर पाल सिंह हो जाएंगे जिन्होंने शॉट पुट गोला फेंक में याद रखना गोल्ड मेडल जीता। और सबसे महत्वपूर्ण है नीरज चोपड़ा, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडल लेके आए थे। और एशियन गेम्स में भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और ये इंपॉर्टेंट है, अनु रानी। ठीक है, अनु बिल्कुल रानी जैसी महिला है। तो इन्होंने याद रखना एशियन गेम्स में ये पहली महिला हो जाएंगी जिन्होंने एशियन गेम्स में प्रथम बार जेवलिन थ्रो में, अपने भारत की तरफ से ये पहली महिला हो जाएंगी जिन्होंने एशियन गेम्स में पहली बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। तो अनु रानी, ऐसे विजुअल कर लो, अनु ने बिल्कुल रानी की तरह ऐसे क्या फेंका, जेवलिन फेंका। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, अनु रानी और तेजिंदर पाल, ये थोड़े थोड़े याद रख लेना। उसके बाद शूटिंग में 22 पदक लेके आए, जिसमें ईसा सिंह तोमर ने टोटल कुल
4 मेडल जीते थे, जिसमें से टीम की तरफ से भी जीते, अकेले भी जीते, बस ये ध्यान रखना 4 मेडल जीते। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से, और आप कमेंट में बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले से हो जाएंगे। तो इन्होंने भी टोटल दोस्तों 4 मेडल जीते हैं, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ईसा सिंह तोमर जिन्होंने शूटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा तीरंदाजी में टोटल 9 पदक लेके आए, जिसमें से ओजस प्रवीण देवताले ने 3 गोल्ड मेडल जीते और ज्योति सुरेख बैनम ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसने पहली बार भाग लिया और स्वर्ण पदक हासिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ही भाग लिया था और पहली बार में ही गोल्ड मेडल लेके आ गई। इसके अलावा भारतीय महिला गोल्फर जो अदिति अशोक है, अदिति अशोक ने रजत पदक जीता और ये पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, 2 सेकंड रुकूंगा, फिर आंसर आप अपने उसमें जो भी रजिस्टर है उसमें नोट करिए और फिर अंत में बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी जो है कब कब की थी? आसान है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा उनकी बिटिया के समय, ठीक है। तो पहला जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 1951, फिर 1982 में इंदिरा गांधी जी के समय में, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, आसानी से कर पाओगे। और साथ ही साथ ये बताइए 1982 से आपको पता है दोस्तों कि कौन करवा रहा था एशियन गेम्स? 1978 तक तो मैंने बताया था एशियाई खेल महासंघ करवा रहा था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। 1982 से किसने एशियाई खेल करवाए? निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा बार पहले स्थान पर रहा? सबसे ज्यादा बार बताइए फटाफट। चीन, जापान, थाईलैंड, भारत। तो सबसे ज्यादा बार पहले स्थान पे चीन रहा, 11 बार, 11 बार जो है पहले स्थान पे रहा था, जबकि जापान जो है दूसरा हो जाएगा जो कि पहले स्थान पे रहा, ठीक है, 8 बार हो जाएगा। भारत ने अभी तक नहीं रहा पर 2 बार मेजबानी की, कब? 1951 और 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस वर्ष से एशियाई खेलों का आयोजन किया? अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी आया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1982। तो 1982 से याद रखना है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने क्या किया था? आयोजन किया एशियाई खेल्स का। हाँ, ये देखिए 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 19वें से विजुअल करना, देखो वैन से विजुअल करोगे जल्दी याद होगा। 19वें एशियाई खेल कहां पे हुए थे दोस्तों? चीन के होंगजाऊ में, ठीक है, चीन के होंगजाऊ में। तो 20वें एशियन गेम्स कहां पे होंगे? जापान में। 20वें एशियन गेम्स कहां पे होंगे? जापान में। 21वें एशियन गेम्स कहां पे होंगे? कतर में। और 22वें याद रखना दोस्तों सऊदी अरब। ये नंबर है, जबकि ये होंगे कब? 2022 में हुए हैं तो 2026 में, फिर 2030 में, फिर 2034 में हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। 19वें एशियाई खेलों का थीम सॉन्ग क्या था? ठीक है, 19वें एशियाई खेलों का थीम सॉन्ग क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया, विद यू एंड मी, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, विद यू एंड मी। जबकि हार्ट टू हार्ट क्या था? ये मोटो हो जाएगा, ठीक है। तो विद यू एंड मी आपको याद रखना है थीम सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? याद करो दोस्तों, खिलाड़ी गए थे तो चीन से गए थे चीन में, तो चैन, लिया लियान और कोंग। ये याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, ये तो आसान है, ठीक है। तो चैन, लियान या फिर कोंग। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इनमें से कौन सा एशियन गेम्स जो 19वां हुआ था उसका शुभंकर था या नहीं था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? सबसे आसान है, 107 पदक जीते, ठीक है। कौन से स्थान पे रहा? 4th स्थान पे रहा। गोल्ड कितने जीते? 28 जीते, ठीक है। और 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। जबकि 1951 में भारत ने कितने जीते? 51। कौन से स्थान पे रहा? 2nd स्थान पे रहा था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों की किस स्पर्धा में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते? बताइए, शूटिंग में, एथलेटिक्स में, क्रिकेट में या कबड्डी में? आसान है, बता पाओगे? बताइए फटाफट। तो बी ऑप्शन एथलेटिक्स में। टोटल कितने? 29। फटाफट बताइए, शूटिंग में टोटल कितने जीते? शूटिंग में 22, और शूटिंग में गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे?
हर तरह से मेरा मन खुश होगा, लव हो जाएगा मुझे जब मेरे को ये मौका मिलेगा। तो याद रखना, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, जबकि समापन समारोह में कौन हो जाएंगे, पीआर। पर हमने कहीं जय जयकारा लगाएंगे, पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको कितने सही हुए ये भी आप बताइए, और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। आप ये बताइए कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई, साथ ही साथ ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई। और आप ऐसे वीडियो यदि और भी चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं ऐसे और वीडियो भी आप सबके लिए ज़रूर बनाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।